इस बार नंबर के फेर में नहीं फंसेगी कांग्रेस पार्टी। एमवाई समीकरण और आरजेडी के किले पर कांग्रेस की नजर। 2020 वाली गलती नहीं दोहराएगी कांग्रेस पार्टी। बिहार में कांग्रेस ने पहले खुद को मजबूत करने की प्रक्रिया शुरू की और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में गठबंधन की राह पर चलने का ऐलान किया। दरअसल कांग्रेस ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। दरअसल कांग्रेस के रणनीतिकारों ने तय किया है कि इस बार सम्मानजनक सीटों के साथ चुनाव लड़ेंगे और नंबर गेम में फंसने के बजाय जीत की गारंटी वाली सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस की नजर एमवाई समीकरण वाली सीटों पर है, जिसकी सौदेबाजी आरजेडी के साथ मजबूती से होगी। इस पूरे मसले पर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि बिहार कांग्रेस आगामी चुनाव में इंडिया गठबंधन के अपने साथियों के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेगी। इस तरह कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बिहार में आरजेडी, वामपंथी दल और मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी के साथ किस्मत आजमाएगी। सीट बंटवारे पर कहा कि सीट बंटवारे की प्रक्रिया गठबंधन का एक हिस्सा है जो समय के साथ तय होगी। हालांकि कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि आरजेडी की तरफ से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का संकेत कांग्रेस नेतृत्व को दे दिया गया है। नंबर के फेर में नहीं फंसेगी कांग्रेस। बिहार में आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ना तय कर लिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि साल 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 19 सीटों पर ही जीतने में कामयाब रही, जबकि माले 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीती थी। तो वहीं आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़कर 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। तेजस्वी कई कार्यक्रमों में खुलकर कह चुके हैं कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर किसी के कहने से कुछ नहीं होगा, जिसका जैसा जनाधार होगा उसको वैसी ही सीट दी जाएंगी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि हम सीटों को लेकर फीडबैक लेंगे, उसके बाद ही इस पर सभी के साथ मिलकर कुछ भी तय किया जाएगा। दरअसल आरजेडी ने पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस को दी थी, लेकिन इस बार 40 से 50 सीटें देने के ही मूड में है। वही कांग्रेस सीट शेयरिंग पर सम्मानजनक सीट और उसके लिए लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार बनाने की बात कर रही है। कांग्रेस के सूत्रों के माने तो पार्टी इस बार नंबर गेम में नहीं फंसना चाहती है। कांग्रेस वे सीटें चाहती है जिस पर जीत उसकी आसान हो सके। दरअसल कांग्रेस का उद्देश्य अपनी पसंद की सीटें हासिल करना है, जो पिछली बार के चुनाव में नहीं हो पाया था। इस बार कांग्रेस ने प्लान बनाया है कि आरजेडी की मर्जी की सीटों के बजाय अपनी पसंद की सीटें ली जाएंगी। पसंद की सीटें मिलती हैं तो वह कुछ सीटों पर समझौता करने को भी तैयार होगी। 2020 वाली गलती नहीं दोहराएगी कांग्रेस। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो 70 सीटें आरजेडी ने दी थी, उसमें 45 सीटें एनडीए के मजबूत गढ़ की सीटें थी, जिन्हें कांग्रेस पिछले 4 चुनावों में नहीं जीत सकी थी। इन सीटों पर बीजेपी जीत रही थी या फिर उसके सहयोगी दल जेडीयू। वहीं कांग्रेस के सहयोगी आरजेडी भी इन सीटों पर लंबे समय से जीत नहीं सकी थी। इसके अलावा 23 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस के विधायक थे। इस तरह से कांग्रेस को काफी मुश्किल भरी सीटें मिली थी। वहीं आरजेडी उन सीटों पर चुनाव लड़ी थी जिस पर एमवाई समीकरण मजबूत स्थिति में था। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार 2020 के चुनाव वाली गलती नहीं दोहराना चाह रही है। ऐसे में कांग्रेस की नजर उन सीटों पर है जहां उसकी जीत की संभावना ज्यादा हो। एमवाई फॉर्मूले वाली सीट पर कांग्रेस की नजर। बिहार में नंबर के फेर में कांग्रेस इस बार नहीं फंसना चाह रही है। दरअसल कांग्रेस पद यात्रा के जरिए उन सीटों को चिन्हित करेगी जो एमवाई समीकरण और कांग्रेस के विरासत वाली रही हैं। इस तरह कांग्रेस ने बिहार में मुस्लिम यादव वाली सीटों के सिलेक्शन करने में जुट गई। साल 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस को उन्हीं सीटों पर जीत मिली है जहाँ यादव और मुस्लिम वोटर अहम रहे हैं। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का कोर वोट बैंक यही दोनों हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस ने अपना फोकस दलित वोटों पर भी किया है, जिसके लिए दलित, मुस्लिम और यादव बहुल सीटों की तलाश में है। आपको बता दें कि साल 2010 में कांग्रेस ने आरजेडी से अलग लड़कर देख भी लिया है। दरअसल उस समय कांग्रेस का स्वर्णकाल था। 2009 के लोकसभा में वह 200 से ऊपर सीटें जीतकर 2004 के मुकाबले बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में आई थी, लेकिन अकेले लड़कर वह 2010 की विधानसभा में अपनी सबसे कम केवल 4 सीटों पर ही सिमट गई थी। फिर 2015 विधानसभा में 7 लड़ी और 27 सीटें जीत गई, जबकि 2020 में उसे 19 सीटें मिली थी। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली में अपने खोए हुए जनाधार को पाने के लिए जो फॉर्मूला अपनाया था, उसी रणनीति पर बिहार में चुनाव लड़ने की स्ट्रेटेजी पर काम कर रही है। फिलहाल कांग्रेस का फोकस दलित, मुस्लिम और यादव बहुल सीटों पर है, जिसको कांग्रेस हर हाल में आरजेडी से लेना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।